डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना फेज चल रही है। दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट बार बार मीडिया के माध्यम से आपको ये संदेश दे रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इसी तरह से टीचिंग का मोड ये फ़िलहाल बना रखा है। हालांकि ये क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, पर फिर भी ये बना रखा है कि हम ऑनलाइन पढ़ें। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वालिटी आपको दे पाएँ ताकि क्लासेज का लॉस की कुछ हद तक भरपाई हो सके। इस तरह से आपका ये सिलेबस है। जैसा कि आपको पहले की स्लाइड्स में भी हम शुरू में बताते आए हैं, पेपर 11th हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5th को शुरू करा, 4th को शुरू करा दिया है। पहली हमने पुरानी क्लास में पूरी करा दी थी। तो इसमें भी हमने कुछ पोर्शन कराया है, जैसे हमने पॉलिनेशन करा दिया है हमको, और अभी हम ले रहे हैं ब्रीडिंग सिस्टम। इस तरह से ये आपको सिलेबस का ये 4th वाला पोर्शन करा रहे हैं। आपने देखा होगा अलग अलग क्रॉप का अलग अलग ओरिजिन है। सीधे शब्दों में कहें कि जहाँ जिसकी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है वहाँ उसके चांस है कि वो सेंटर ऑफ ओरिजिन का पॉइंट होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइस से आप समझ लें कि ये राइस का इंडियन ओरिजिन है। तो राइस की कई वेराइटीज़ इंडिया में पाई जाती है। इसी तरह से पोटैटो वगैरह है तो इनका ओरिजिन यहाँ है। तो ऐसे ये वेविलोग के कंसेप्ट के आधार पर ये माना गया है कि यहाँ पर इन क्रॉप्स का ओरिजिन हुआ है। जहाँ तक रहा मामला प्लांट का, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस तरह की मैकेनिज्म होती है जो हमने पहले की क्लासों में पढ़ी है। बीएससी में भी आपने पढ़ा है कि ऐसे एंथर का हम टीएस काट के देखें तो ये पोर्शन दिखते हैं, और ऐसे पोलन ग्रेन के ये पोर्शन में फाइनली मेल गैमेट बनेगी। इसी तरह से फीमेल पार्ट को अगर हम लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें से स्टिग्मा रहेगी, स्टाइल रहेगा, ये काइनेशियम रहेगा, ओव्यूल रहेगा, और ऐसे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, पोलन न्यूक्लियाई बनेंगे, मेल न्यूक्लियाई, और फ्यूज़न होगा, और इस तरह से सीड बनेगा। सदियों से प्लांट आदमी के अंदर ये भावनाएं रही कि वह जैसे तैसे अच्छी क्रॉप्स का विकास करे, तो वह सेलेक्टेड क्रॉप का कलेक्शन करने लगा। जैसे इस तरह से है, ये 1000 बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व का ये है कि सारी मेजर जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेटेड करी जाती थी यूरेशिया में और अमेरिका में, जैसे पोटैटो, वीट, पी, सनफ्लावर, मिलेट आदि। लीनियस ने बुक लिखी स्पेसीज प्लांटेरम, जिसको शुरुआती टैक्सोनॉमी की ब्रांच का महत्वपूर्ण पार्ट कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो है मेंडल, जिनको जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत में इनहेरिटेंस के ऊपर वर्क किया और जिसको बाद में रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया, और आज वो चीज़ें प्रूव भी हो रही हैं कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जाते हैं। इसी तरह से इजिप्ट के अंदर ये प्रूफ मिले हैं कि किस तरह से वीट को ग्रो किया जाता है ब्रेड मेकिंग के वजह से, और राइस को चाइना में कल्टीवेटेड किया जाता था, ऐसे प्रूफ मिले। इसी क्रम में ये देखें हम कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1960 से 1970 के बीच में, और नॉर्मन बोगलो ने ड्वार्फिंग वीट के प्रोडक्शन शुरुआत करवाई। कम हाइट के प्लांट में कैसे ज़्यादा की संख्या में बार्ली या गेहूं, सीधे शब्दों में कहें तो उनका प्रोडक्शन हो सकता है, और फिर यहाँ पर वर्क किया गया। ये नॉर्मन बोगलो है जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। भारत की ओर से देखें तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वीट की इस पर वर्क किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन की इंडिया में शुरुआत किया। बाद में इनको पद्मश्री भी दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड भी मिला इनको, और टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 200 मोस्ट इन्फ्लुएंस एशिया पीपल ऑफ द सिटी में ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से इनको दिया गया। तो ये भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौर में, और शुरुआत कराई, और इसी की वजह से राइस का प्रोडक्शन बना। व्हाट डिड प्लांट ब्रीडिंग
When did plant breeding start? Plant breeding started with sedimentary agriculture, particularly the domestication of first agricultural plants, a practice which is estimated to date back 9,000 to 11,000 years. What is plant breeding and why do it? Plant breeding or crop genetic improvement is the production of new improved crop variety for use of farmers. The new variety may have higher yield, improved grain quality, increased disease resistance, or less prone to losing. Ideally, it will have a new combination of attributes which are significantly better than the varieties already available. The new varieties will be a new combination of genes which the plant breeder has put together from those available in the gene pool of that species. It may contain only genes already existing in another variety of the same crop, or it may contain genes from the other distant plant relatives or genes from unrelated organisms inserted by biotechnological or by other means. पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी अप्लाइड ब्रांच है जिसमें अनेक पौधे प्राकृतिक एवं कृत्रिम पादप प्रजनन की रिजल्टेंट है। अर्थात पादप प्रजनन मुख्य रूप से आर्थिक महत्व एवं मानव उपयोगी पौधों के उत्पादन में वृद्धि एवं उनकी नई किस्मों के विकास से संबंधित है। पादप उत्पादन के संदर्भ में एक पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के सामने ये उद्देश्य होते हैं कि सीरियल्स में दानों की संख्या अधिक प्राप्त हो, पोषण गुणवत्ता विशेष रूप से दलहनी पौधों में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक हो, साइज शेप पकाने में उत्तम गुणवत्ता हो, ऐसी किस्म विकसित करना जो रोग कीट सूखा मृदा में साल्टी से प्रतिरोधक हो। आवश्यकता अनुसार पौधों के प्रजनन के या पुष्पन के समय में भी परिवर्तन ये ब्रांच करती है। पादप प्रजनन एक तरह से कहें तो कला एवं विज्ञान का एक बहुत अच्छा संगम है, अनूठा संगम है, जिसकी आधारभूत इकाई में पौधों की कोशिका आनुवंशिकी एवं विभिन्नता को निरूपित किया जा सकता है। फ्रैंकल के अनुसार पादप प्रजनन के अंतर्गत पर्यावरण के भौतिक जैविक तकनीकी एवं आर्थिक तथा सामाजिक घटकों के पौधों के आनुवंशिक समायोजन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि पादप प्रजनन एक प्रगतिशील उपयोगी एवं महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा प्राप्त नवीन किस्में अपने जनक पौधे से वांछित गुणों में अच्छी होती है। इस तरह से ये पादप प्रजनन या मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो हम है इसको ये कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, देन सेलेक्शन करेंगे उसका, देन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, म्यूटेशन की ज़रूरत है तो म्यूटेशन करेंगे। इसके लिए टिश्यू कल्चर के जरिए भी हम ग्रो कर सकते हैं या पॉलीप्लॉइडी से भी प्लांट की किस्में विकसित कर सकते हैं। ये पादप प्रजनन की विधियाँ हैं। कृत्रिम पादप प्रजनन की प्रमुख विधियाँ हैं जैसे मास सेलेक्शन, प्योर लाइन सेलेक्शन, क्लोनल सेलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मनुष्य द्वारा संचालित इस प्रक्रिया में स्वयं की आवश्यकता अनुसार पादप प्रजनन विज्ञानी एक बड़े पादप समूह से इच्छित गुणों युक्त पादप का चयन करता है। चयनित पादपों में भिन्नता आती है। इस प्रक्रिया में लक्षणों का सुधार वांछित या अपेक्षित दिशा में होता है, साथ ही प्रक्रिया ये तेज भी होती है। प्लांट सेलेक्शन, पादप चयन पादप प्रजनन की पुरानी विधि है। समस्त कृत्य पौधों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का आधार है। पादप प्रजनन का उपयोग भी उस जनन प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया द्वारा पादप किस्मों को उन्नत करने और नवीन किस्मों को विकसित करने हेतु किया जाता है। पादप चयन की आधारभूत इकाई पादपों में पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता है, जो स्वतंत्र रूप से आनुवंशिक भिन्नता है और उत्परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न होती है। मास सेलेक्शन मेथड में क्या करते हैं, ये एक सामान्य विधि है। इसमें व्यापक चयन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वांछित गुणों वाले उत्तम पौधों को चुना जाता है। इसमें मिश्रित बीज प्राप्त किए जाते हैं। इसका संतति परीक्षण नहीं किया जाता है, इसलिए यह मास सेलेक्शन किया जाता है। मास में तो क्रूप लार्ज स्केल। इस प्रक्रिया में समान लक्षणों वाले पौधों के बीजों का चयन किया जाता है। बीजों की संहति से अगली पीढ़ी प्राप्त करते हैं और अगली पीढ़ी से के पौधों का फिर से वांछित लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। उनसे बीज प्राप्त कर नई पीढ़ी लगाई जाती है।
संहति चयन यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक कि चयनित पौधों के वांछित लक्षणों में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ जाती। इस प्रकार संहति चयन प्रक्रिया में केवल पौधे के लक्षण प्रारूप यानी कि जो दिखाई देता है फिनोटाइप, उसी को आधार बनाया जाता है। इस सिलेक्शन के टाइप्स हैं मास सिलेक्शन, प्योर लाइन, पेडिग्री, बल्क मेथड। देन आता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जॉनसन ने किया, बाद में पारगत प्रजनन वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की। एक परागित पौधे की आनुवंशिक रूप से समान संतति के लक्षणों के आधार पर शुद्ध वंशक्रम करते हैं। आनुवंशिक रूप से समान संतति के लक्षणों के आधार पर, इसमें तो उसके सहयोग के अनुसार किसी जीव इकाई का वह प्रभाव जो इनब्रीडिंग या अन्य कारण से आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है, उसे ही प्योर लाइन कहते हैं। देन क्लोनल सिलेक्शन। बहुत सी फसलें जिसमें लैंगिक जनन सामान्यतः नहीं पाया जाता, जैसे आलू, गन्ना, चाय, शकरकंद, केला आदि में, या गादीप्राई ग्रेमिनी की या घास के में वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ फल वाले पौधे जैसे संतरा है, सेब है, इसमें भी अत्याधुनिक हाई लेवल की पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। ऐसे पौधों में गुणों को बेहतर बनाए रखने के लिए कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लोन ऐसे पौधों के समूह को कहते हैं जो एक पौधे से कायिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये जनक पौधे से पूरी तरह समान होते हैं। रहा मामला संकरण का। चयन विधि में प्राप्त उत्तम गुण वाले पौधों में भी कई बार अवांछनीय गुण अप्रभावी जीनों के रूप में छिपे रहते हैं तथा समयुग्मगी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में इन पौधों में सुधार के लिए कुछ और प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे संकरण। संकरण द्वारा संतति की पीढ़ी में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ये विविधताएं किसी नए जीन के कारण नहीं होती, अपितु जनक पीढ़ी के दोनों सहभागियों में पहले से उपस्थित जीवन के पुनर्योजन से नए जोड़े बनने से उत्पन्न होती। एक ही पादप प्रजाति की दो भिन्न जन के मध्य क्रॉस या निषेचन द्वारा संतति पीढ़ी में नई पादप किस्मों की तैयार करने की प्रक्रिया को पादप संकरण कहा जाता है। उदाहरणतः एक पौधे में रोग प्रतिरोधकता तथा दूसरे में अधिक उत्पादन क्षमता हो तो दोनों जनकों से प्राप्त संतति पीढ़ी में संकर पौधों में दोनों जनकों के गुण होंगे, अर्थात संतति पीढ़ी में रोग प्रतिरोधकता तथा अधिक उत्पादन क्षमता दोनों वांछनीय गुण होंगे। इस तरह से ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कई क्रॉप्स के हम देख सकते हैं। सीरियल्स में है तो सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए ये करा गया है। इसी तरह से लेग्यूम के अंदर इनको देखें तो ब्रॉड बीन, चिकपी, काउपी, फील्ड पी, लुपिन, लिनसीड, ऑयल क्रॉप्स हैं कैनोला, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया इनमें है, जैसे मेज में है, राई में है, फाबा बीन में, सेफ्लोर में है, सनफ्लावर में, शुगर केन में आदि। इस तरह से टेक्निक्स हैं जो देख सकते हैं आप। टेक्निक्स टू इंड्यूस वेरिएशन एट द प्लांट और पॉपुलेशन लेवल। इस तरह से पॉलिनेशन कराया जाता है। हैंड पॉलिनेशन का तरीका है। क्रॉसिंग ऑफ वीट, प्रिपरेशन ऑफ द फ्लावर, इस तरह से क्रॉसिंग इससे कराई जाएगी। ये टैगिंग का तरीका है, ऐसे टैग लगाया जाता है प्लांट में जिसका हम इमेस्कुलेशन वगैरह करें। फ्लावर ऑफ सेलेक्टेड टोमेटो प्लांट, इसको इमेस्कुलेट करेंगे while the pollen of the another selected tomato plant is collected. The pollen is transferred by the style and fertilization. इस तरह से ये प्लांट ऑफ स्प्रिंग आर सेलेक्टेड एंड डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक रेजिस्टेंट टू डिजीज लिए गए। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टेस्टिंग एंड न्यू वेराइटीज मल्टीप्लाइड, बाद में इसको मल्टीप्लाई करके देन इस सीड को फिर मार्केट में निकाला गया। ये टोमेटो सीड है इसके, तो उस वेराइटी के टेस्टिंग के बाद निकाला गया और ऐसे इस तरह से इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ये ब्रीजिंग की अप्रोच बताई गई है। ये रिपीटेड बैक क्रॉसिंग का तरीका बताया गया कि किस तरह से बार बार उसी से क्रॉस करा के एक पेरेंट से
बैक क्रॉसिंग के जरिए होमोजाइगोसिटी या पेरेंट्स के कैरेक्टर इंड्यूस करे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग के कि हम क्यों करते हैं, हाई यील्डिंग के प्राप्ति के लिए, इम्प्रूव क्वालिटी के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए और वाइडर अडेप्टिबिलिटी। वाइडर अडेप्टिबिलिटी मीन्स ये है कि अगर एक वेराइटी इस एरिया में ग्रो करती है तो दूसरे में भी ग्रो कर सके, ऐसा नहीं कि इस क्लाइमेट में ही वो ग्रो करती है, इसकी अडेप्टिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। ये इस तरह के प्रोसेस हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी। इसका उद्देश्य क्या है, निम्न विधियां हैं, ये हमने ले लिया पहले। प्लांट इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, ये टेक्निकल टर्म है जो कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं। आप एमएससी के क्लास के हैं, कल से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी देंगे तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। लेक्चरशिप का देंगे आफ्टर नेट स्लेट तो उसमें भी इंटरव्यू में कई टेक्निकल टर्म का मीनिंग, जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, प्योर लाइन क्या है, क्लोनल सेलेक्शन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस तरह की टेक्निकल टर्म भी पढ़ने की आदत में रखें। ब्रीडिंग सिस्टम को हमने डिफाइन करा है। Breeding system in plants refer to the variety of ways plant answers than the question who mates with whom by the answering the specific questions such as whether the flowers mature at the same time, whether a plant has one kind of the flower or differ from the other plant. What are the breeding system? System of breeding. Basically, there are two methods of breeding: inbreeding of the related animals as sire and also known as the, or outbreeding is the unrelated animals. What is the quickest method of plant breeding? Hybridization is the production of the new varieties by crossing two or more plants. Mutation breeding is the quick way to introduce the sudden changes in the genome of the plant. मेंडल का है, मेंडल का आपने पढ़ ही रखा है जेनेटिक्स में कि ये हुआ, इन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया और मेंडल्स ला दिए गए। ये सिलेक्शन का है, फील्ड का है। आप एग्रीकल्चर स्टेशन पे जाके भी इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन करते हैं और लाइनिंग में ही प्लांट ग्रो करते हैं। Selection is select a single or a group of plant which have a desirable character, then other from the mixed population contain the variation. तो इस तरह से selection करा जाता है। Hybridization refers to a cross between different genotype in genetic to transfer one character of the same character. ये आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बच्चों की बुक्स है जिसको आप देख सकते हैं। भोजवानी भटनागर की एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन विकास पब्लिशिंग हाउस से सिंह पांडे जैन की है। एंजियोस्पर्म की बुक टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, दस्तोई पब्लिकेशन से। एक प्लांट ब्रीडिंग की बीडीसी है, इसमें काफ़ी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। कल्याण पब्लिकेशन से गांगुली कार की, जिसमें सारा प्रॉपर वे में बेसिक चीज़ें दे रखी है कॉलेज देविल की, वो भी आप देखें। यानी कि शुरुआत में ये बुक पढ़ें, देन फिर इनको डेप्थ में पढ़ें तो आपके और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सही रहेगा। Thank you.